अध्याय 6 रेखाएं और कोण। इसमें 4 महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात किए थे। क्या था सबसे महत्वपूर्ण तथ्य? पहला, शीर्षाभिमुख कोण। कोई सरल रेखा अगर सीधा रेखा पे गति कर रही है, कोई रेखा सीधी रेखा पे गति कर रही है और कोई तिरछी रेखा अगर इसको काट रही है तो इसमें 4 कोण बनता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। 4 तरह से कोण बन रहा है। पहला कोण तीसरे के बराबर, इसी को बोलते हैं जस्ट ऑपोजिट साइड, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्ष के विमुख, शीर्षाभिमुख कोण। पहला कोण के बराबर कौन सा होगा? पहला कोण के बराबर कोण तीसरा, और कोण 2 के बराबर कोण, ये हो गया हमारा शीर्षाभिमुख कोण। इसके बराबर ये और इसके बराबर ये। अगर ये कोण 60 डिग्री का है तो ये कोण भी 60 डिग्री का ही होगा। अगर ये कोण 120 डिग्री का है तो ये कोण भी 120 डिग्री का होगा। ये है हमारा पहला पॉइंट, शीर्षाभिमुख कोण। कभी भी हम लोग कोण का माप निकालेंगे तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में बराबर होगा, हमेशा आपस में शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा सम्मुख कोण। सम्मुख कोण मतलब सामने वाला, सम्मुख कोण मतलब सामने वाला। कोण 1 के जस्ट सामने कोण 3 और कोण 2 के जस्ट सामने कोण 4। ये कोण हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। सामने वाला कोण, जस्ट फ्रंट वाला कोण क्या होगा? हमेशा बराबर। पहला कोण तीसरे के बराबर और दूसरा कोण 4 के बराबर, है ना, हमेशा बराबर। सम्मुख कोण हमेशा आपस में बराबर। याद रखेंगे, अगर इस तरीके से कोई लाइन बन रहा है कहीं पर, दो सरल रेखा में गति करने वाली रेखाएं जो हैं इस तरीके से अगर कट रही है तो यहाँ 4 कोण बन रहा है, 1 2 3 4। पहला कोण तीसरे के बराबर, दूसरा कोण चौथे के बराबर। जस्ट अपोजिट साइड जो कोण बन रहा है सीधे सम्मुख के और फ्रंट की ओर, वो कोण हमेशा आपस में बराबर। ये हो गया दूसरा, समझ में आया? ये दूसरा हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। पहला था शीर्षाभिमुख कोण, जस्ट अपोजिट साइड वाला कोण हमेशा आपस में बराबर। कोण 1 के बराबर कोण 3, कोण 2 के बराबर कोण 4, हमेशा क्या होगा? आपस में बराबर। सामने वाला कोण पहला कोण तीसरा के बराबर, दूसरा कोण चौथा के बराबर, ठीक है। इसके बाद आता है एकांतर कोण। इसमें भी सेम इसी तरीके से दिखाई दे रहा है, इसी के जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन एकांतर कोण का मतलब हुआ ये बगल वाला। कोण 1 के बगल में कोण 2, कोण 2 के बगल में कोण 3 और 3 के बगल में 4। तो कोण 1 और कोण 2 हमेशा 180 डिग्री, ठीक है। एकांतर कोण बगल वाला जो कोण है, तो इन दोनों कोणों को जोड़ने से कितना होगा? हमेशा 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। लेकिन जस्ट बगल वाला अगर कोण बोलते हैं तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण दोनों आपस में मिल करके कितना होगा? 180 डिग्री। इसी तरीके से कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जस्ट बगल वाला 1 और 2 को जोड़ने से 180 होगा, 2 और 3 को जोड़ने से 180 होगा। इसी तरीके से 3 और 4 को हम लोग प्लस करते हैं तो भी 180 होगा। और कोण 4 और कोण 1 कितना होगा? तो एकांतर कोण अगर बोला जाए तो दो बगल वाले एकांतर कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। ये समझ में आ गया? सीधा बगल वाला कोण क्या बनेगा? 180 डिग्री। अब अगर हम लोग बोलते हैं सरल रेखा कोण, तो हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं इसको कि सीधी रेखा में अगर कोई कोण बनता है तो इसका माप हमेशा 180 डिग्री, ठीक है। अगर ये सीधी रेखा में कोई दूसरा लाइन अटैच होता है इस तरीके से आकर, तो क्या इसका माप बदल जाएगा? बदल जाएगा। ये हमेशा 180 ही रहेगा। अगर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए
ये लाइन यहाँ पर आ रहा है तो इधर का कोण कितना बचेगा फिर 120 120 क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने से हमेशा 180 ये कोण का मान हमेशा 100। अगर इधर से 60 हम लोग 60 अगर हम लोग काट के निकाल भी लेते हैं तो इधर कितना बच रहा है फिर टोटल था 180। यहाँ से यहाँ टोटल कितना 180, यहाँ से यहाँ टोटल कितना 180। अब 180 में हम लोग 20 यहाँ से सॉरी 60 यहाँ से काट के निकाल लिए, 60 काट के निकाल लिए कितना बचा 120। अगर कोई एक और लाइन यहाँ पर आ रहा है जिसका नाम यहाँ पर 30 मान लिया जाए, ठीक है, यहाँ पर 120 बचा हुआ था, इधर 60 कट गया ना, यहाँ पर कितना बचा हुआ था 120। 120। अब 120 में 30 यहाँ फिर से कम हो जा रहा है तो फिर इस कोण का नाम कितना 90 डिग्री। 120 यहाँ था 30 कम हो गया तो 120 में 30 कम होने के बाद कितना बच रहा है 90 डिग्री। कितना बच रहा है यहाँ 90 डिग्री। कहने का मतलब है इस तरीके से सरल रेखा पे अगर कोई कोण बन रहा है तो तीनों कोणों का मान या एक दो कोण बन रहा है तो दोनों कोणों का मान योग करने से हमेशा कितना होगा 60 प्लस 90 प्लस 30 इक्वल टू 180। ये है 4 महत्वपूर्ण तथ्य जिसके आधार पे पूरा 6 नंबर चैप्टर हम लोग का बनने जा रहा है, ठीक है।